गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लविका शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 बहुत ज़रूरी बात। बच्चों, इस पाठ में हम अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा स्पर्श अच्छा है और कौन सा स्पर्श बुरा है। अगर कोई स्पर्श बुरा है तो हम उससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम बहुत तेज़ी के साथ बदलती जा रही दुनिया में जी रहे हैं। मशीनों के इस युग में अब इंसान भी एक चलती फिरती मशीन बनता जा रहा है। सब कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है। ज़माना, सोच, मन सभी कुछ बदल रहे हैं। इसलिए जो बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ वह शायद कल इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन आज ना केवल ज़रूरी बल्कि बहुत ज़रूरी हो गई है। इसमें लेखक आधुनिक युग के बारे में बात कर रहा है कि जो आधुनिक युग है वो तेज़ी के साथ बदलता जा रहा है। मशीनों के साथ रहते रहते इंसान भी मशीनों की तरह ही हो गया है, मशीनों की तरह ही चलने फिरने लगा है। वो सब कुछ बदला नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है बच्चे? वो क्योंकि आज के युग में जो इंसान है वो सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है। उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़माना, सोच, मन सब कुछ बदल रहा है। लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं और अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। वो कुछ भी समझने की हालात में नहीं है। और वहीं लेखक एक बात बताना चाहता है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो कहता है कि कल तक शायद वो बात बच्चों के लिए इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन आज वो जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आगे चल के अगर कभी उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हो जाएं। ये ऐसी बात है जिसकी जानकारी इस युग के हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। इस बारे में ना जाने क्यों माता पिता, दादा दादी, अध्यापक भी बात करते हुए संकोच महसूस करते हैं। लेकिन मेरे विचार से आपको ये अवश्य पता होना चाहिए कि कोई परिचित या अपरिचित अगर आपको छू रहा है तो उसका वह छूना सही है या गलत। और इस सही व गलत को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये पता हो कि कौन सा टच सही है और कौन सा गलत। इसमें लेखक कहता है कि ये एक ऐसी बात है कि मैं चाहता हूँ कि जिसकी जानकारी इस युग के हर बच्चे को होनी ही चाहिए। वो कहता है ना जाने क्यों तुम्हारे माता पिता, दादा दादी, अध्यापक सभी इसके बारे में बात करने से संकोच महसूस करते हैं, मतलब कि झिझक महसूस करते हैं। वो कहता है कि मेरे विचार में तो सभी बच्चों को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपका कोई भी जानने वाला या अनजान इंसान अगर आपको छू रहा है तो उसका छूना सही है या गलत। और वो ये भी चाहता है कि आपको इसके बारे में पता हो। अगर आपको इसके बारे में समझ ही नहीं होगी तो आप कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा टच बुरा है और कौन सा गलत। बच्चों, आप ये बात तो गांठ बांध लें कि बदलती दुनिया के साथ लोगों की सोच बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब इस दुनिया में केवल अच्छे लोग नहीं रहते। कुछ लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जो अपने अच्छे व्यवहार से हमें माता पिता, दादा दादी और बड़े भाई बहन के समान ही लगते हैं। और वह जब प्यार से हमको छूते हैं तो उनके उस छूने में हमें ममता, पवित्रता व अपनापन की झलक साफ महसूस होती है। गांठ बांधने का अर्थ होता है शिक्षा ग्रहण करना। व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव। ममता का अर्थ होता है माँ जैसा प्यार। पवित्रता का अर्थ होता है पावनता। अपनेपन का अर्थ होता है अपनों जैसा प्यार करना। झलक का अर्थ होता है छवि। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। इसमें लेखक कहता है कि बच्चों, तुम एक शिक्षा तो ग्रहण कर लो और उसको अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध दो कि ये जो दुनिया है वो बहुत ही बदल चुकी है। लोगों की सोच बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। इस दुनिया में केवल अच्छे लोग ही नहीं हैं बल्कि अब तो बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करेंगे, तुम्हें माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन जैसे ही लगेंगे और उन्हीं की तरह तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें स्नेह करेंगे।
और जब वो तुम्हें छुएंगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, अपनापन महसूस होगा और तुम्हें हमेशा उनके साथ सुरक्षित महसूस होगा। ऐसा टच गुड टच यानी अच्छा स्पर्श कहलाता है। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके बड़े भाई बहन, माता पिता और उनसे भी बड़ी उम्र के होते हैं, किंतु जब वे आपको छूते हैं तो आपको उनका छूना अच्छा नहीं लगता। उनके छूते ही आपको अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस होता है। ऐसे लोगों का टच बैड टच यानी बुरा स्पर्श होता है। इसमें लेखक ने बुरे लोगों के बारे में बताया है जो हमें गलत तरीके से छूते हैं। उसने बताया है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हमसे बड़े होते हैं, हमारे भाई बहन की तरह लगते हैं, हमारे माता पिता की तरह होते हैं, कई बार तो उनसे भी बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन जब वो हमें छूते हैं, हमें गलत तरीके से छूते हैं, तो हमें उनका छूना क्या है, अच्छा नहीं लगता। हमें हमारे पास जब वो आते हैं तो हमें हाथ लगाना बहुत ही बुरा लगता है, हमें उनके साथ सुरक्षित महसूस नहीं होता। ऐसे लोगों का टच को ही बैड टच यानी कि बुरा स्पर्श कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति आपके परिवार के लिए कितना भी खास और कितना भी परिचित क्यों ना हो, आपको उसकी ये बुरी बात अपने माता पिता को ज़रूर बतानी चाहिए। इसमें लेखक ने बताया है कि जो व्यक्ति आपको बुरी नीयत से और बुरे ढंग से छूता है, वो चाहे आपके परिवार के लिए कितना भी खास हो, आप चाहे उसको कितना भी जानते हो, आपका परिचित क्यों ना हो, अगर आपको उसके साथ अच्छा नहीं लगता, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, आपको गलत तरीके से टच कर रहा है, तो आपको ये बात अपने बड़ों को या फिर अपने माता पिता को ज़रूर बतानी चाहिए। उनसे कभी भी ये चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। बच्चों, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ऐसे गंदे लोग आपको ऐसी जगह छूते हैं, चूमते हैं या दबाते हैं जिन जगह पर मम्मी पापा, दादा दादी या बड़े भाई बहन ऐसा नहीं करते। ये अपनी बात किसी दूसरे को बताने के लिए मना भी करते हैं। ऐसे लोग आपको घर और विद्यालय दोनों जगह मिल सकते हैं। इन लोगों से आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो वो गंदे लोग हैं जो हमें गलत तरीके से छूते हैं, वो हमें कहीं भी मिल सकते हैं, चाहे वो हमारे घर पर हो या फिर हमारे स्कूल में, ये हमें दोनों ही जगह मिल सकते हैं। ऐसे लोग बच्चे हमें उन जगहों पे छूते हैं, चूमते हैं और दबाते हैं जहाँ पे हमारे जो मम्मी पापा या हमारे जो बड़े होते हैं उस जगह पे हाथ नहीं लगाते। और ये लोग जो हैं जब हमारे साथ ऐसी हरकतें करते हैं तो हमें वो बात दूसरों को बताने से भी मना करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनकी बात नहीं माननी चाहिए, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और अगर ये हमारे साथ ऐसी हरकतें करते हैं तो हमें अपने बड़ों को ये बात बता देनी चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं आगे से हमारे साथ ऐसी हरकत कभी भी ना कर सकें। ऐसे लोगों की पहचान, ये लोग आपको चॉकलेट, खिलौनों, पैसों आदि का लालच देते हैं और कभी कभी डराते धमकाते भी हैं। ऐसे लोग सबके सामने आपको कभी नहीं छूते। ये इसके लिए ऐसा समय खोजते हैं जब आप घर में लगभग अकेले हों। इसमें लेखक ऐसे लोगों की पहचान के बारे में बता रहा है। वो बताता है कि जो ऐसे लोग हैं आपको लालच देते हैं, कभी आपको चॉकलेट देंगे, कभी खिलौने, कभी पैसे आदि। तो कभी कभी वो क्या है, आपको डराना धमकाना भी शुरू कर देते हैं ताकि वो आपका फ़ायदा उठा सकें। ऐसे लोग सबके सामने कभी भी आपको नहीं छूते बच्चे। वो हमेशा ऐसा समय खोजते हैं कि आप घर में अकेले हो या फिर कोई भी आपके साथ नहीं हो, वो तभी आपको गलत टच करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूर रहना चाहिए। क्या करें, बिना डरे इन लोगों की बातें अपने माता पिता, बड़े भाई बहन या स्कूल में मैम या सर से उसी समय बताएं। ब्रेक या गेम्स पीरियड में अपने सहपाठियों के साथ ही खेलें। बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले भैया या दीदी के कहने पर उनके साथ एकांत में ना जाएं। जहाँ तक हो सके स्कूल बस में अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ बैठें। इसमें लेखक हमें ऐसे लोगों से बचने के तरीके बता रहा है। वो कहता है कि अगर हमारे साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो हमें
उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। वो कहता है कि हमें बिना डरे उन लोगों की बातें, अपने बड़ों को, या जैसे अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन, स्कूल में जो मैम सर हैं जो आपसे बड़े हैं, उनको बतानी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए। गेम्स पीरियड में या जब आपको ब्रेक होती है तो अपने सहपाठियों मतलब अपने साथ पढ़ने वाले जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ ही खेलें। और जो बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं हमें उनके साथ कभी भी एकांत में नहीं जाना चाहिए। एकांत का अर्थ होता है बच्चे अकेले। हमें कभी भी उन लोगों के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें स्कूल बस में भी अपनी उम्र के बच्चे और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही बैठना चाहिए। आपको ऐसे लोगों से डरना नहीं है, बस सचेत रहना है, क्योंकि अगर आप सावधान हैं तो बुरे लोगों की हिम्मत नहीं कि आपके साथ गलत व्यवहार कर सकें। विश्वास है आप इस पाठ की सीख को अपनाएंगे और ज़रा भी भयभीत न होकर सचेत और सुरक्षित रहेंगे। सचेत का अर्थ होता है चौकस रहना, हिम्मत का अर्थ होता है बच्चे साहस, और भयभीत का अर्थ होता है बिना डरे। इसमें लेखक कहता है कि मुझे विश्वास है कि इस पाठ के ज़रिए मैंने आपको जो भी सिखाया है, आपको जो भी शिक्षा मिली है, बुरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए और बिना ही डरे उनका सामना करना चाहिए। बल्कि हमें उनकी गलत हरकतों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने बड़ों को बताकर उन्हें एक सीख देनी चाहिए ताकि हम उनसे सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।